दिन रुक जाते, टाइम देते हुकूमती कमेटी को। जिस दिन तीसरा सेशन हुआ उसके बाद कमिटमेंट थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज फ्राइडे, कहा गया कि 2 से 3 दिन में पीर तक आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। आज अगला पीर आ गया, अगला पीर भी गुजर के जुमेरात आ गई, मुलाकात नहीं हो सकती। हमने ऐसे मुज़ाकरात को क्या करना है जहाँ पर वो अपनी कमिटमेंट ही पूरी ना कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमने क्लैरिफाई कर दिया था कि आप जुडिशल कमीशन अनाउंस करेंगे तो अगला राउंड होगा, अगर आप जुडिशल कमीशन अनाउंस नहीं करते तो अगला राउंड नहीं होगा। हमने तीसरे राउंड के बाद सफिशेंट अनफ जो टाइम था 7 दिन का वो हमने दे दिया। आज इमरान खान साहब ने डयाला से बात भी कर ली मीडिया से, मुझे वहाँ से जो है थी हदायत वो पहुँच गई, मैंने अनाउंस कर दिया। अब से कुछ देर पहले जितने भी हुकूमती अरकान सब ने यहाँ बात की है, सबका कहना है कि तहरीक इंसाफ जल्दबाजी कर रही है और तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात से फरार इख्तियार कर रही है। ये तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही तमाम मामलों का एक मुस्तकिल और मजबूत एक हल है। अब नुकसान मज़ीद सिर्फ इतना रह गया है कि पार्लियामेंटेरियंस को गोलियाँ मार के मार दें, बाकी तो कोई नुकसान रह नहीं है। हमारे नुकसान की उन्हें इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने नुकसान के अच्छे बुरे का बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या आप लोगों का अगला मर्जी क्या यार, होगा? हमारी मर्जी, जो मर्जी अगला लाएमल क्या होगा? ठीक है। अगला लाएमल क्या होगा फिर आप लोगों का? किस चीज़ का? आगे क्या करने वाले हैं? ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ के जाना तो नहीं है, इसी कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। अगला लाएमल इंशाल्लाह आपके सामने जब आएगा सड़कों पे निकलेंगे? क्यों नहीं निकल सकते? सड़कें किसी के बाप की हैं, तो इससे पहले कोई फ़ायदा हुआ है सड़कों पर निकलने का? क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आज तक पानी तो अभी तक जेल के अंदर है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी रियासती फस्तायत के बावजूद कुछ जमात इस तरह सड़कों पर निकल सकी? अब आपने मुझे इसका जवाब देना यस या नो में। पहले भी निकले हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जब भी निकली है, तहरीक इंसाफ का फायदा नहीं हुआ। आपने कहा तहरीक इंसाफ की जब भी निकली है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा भाई आप मुझे ये बताएं, कौन सख्तियां बढ़ गई है। कौन निकला? तहरीक इंसाफ ही। आपने कहा कि पहले भी निकले हैं, पहले मुझे इसको वजाहत कर दें, कौन निकला पहले? तहरीक इंसाफ भी जब भी निकली है तो तहरीक इंसाफ में इसका फायदा नहीं हुआ। नहीं, आप देखें ना, इस बात पर ना है। पहले आपने ये कहा, मैंने आपसे ऊपर से काउंटर सवाल किया कि कौन सा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो 2.5-3 साल की रियासती फस्तायत के बावजूद जिसका वर्कर इस तरह मुसलसल चार्ज होकर सड़कों पर निकल रहा है। आपने कहा पहले भी हुआ, मुझे पहले ही बताएं कहाँ पे हुआ, ताकि मैं फिर उसके मुताबिक आगे चलूं। तहरीक इंसाफ ने मैं डोंट टॉक टू मी अबाउट तरीके। आपने कहा कि दीगर लोग भी निकले, जमीयतुल इस्लाम फे निकली है, TLP निकली है, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी एहतिजाज करती रही है। तो फिर वक्तन फवक्तन उन्होंने एहतिजाज किया, अपने मुतालिबात बनवाए, जैसे जिस तरह TLP सड़कों पर निकली उस वक्त ना। मेरी बात सुनिए, ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसका ताबी मेरा वालिद था और वो जेल में था, MNA था, इस ऐवान का मेंबर था, और मियाँ रातों रात साइन कागज़ करके नवाज शरीफ इस मुल्क से भाग गया था। कैसी बातें कर रहे हैं यार? TLP ने एहतिजाज किया, उस पर फिर प्लीज़ फॉर गॉड से आप इस तरह ना आएं। TLP ने एहतिजाज किया, अपने ऐवान में नुमाइंदगी थी। देखो फिर भी उन्होंने अपने मुतालिबात बनवाए। तहरीक इंसाफ ने कौन सा मुतालिबा बनवाया अभी तक? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त आप TLP की माँ बहन करने वालों में से शामिल थे कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं। अभी आप उनका प्रेसिडेंट सेट करके मुझे बता रहे हैं, तो पहले अपने रिकॉर्ड की इस्लाह कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। पुलिस आप तसल्ली रखें, जो भी होगा वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स होगा इंशाल्लाह, और वो ऐसा होगा कि जितने नून लीग के जाने वाले हैं उनको पूरी तकलीफ होगी। ट्रम्प से कोई भी लाभ मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मैं किसी इंसानों से उम्मीद नहीं। सर कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, बड़ी प्रोटोकॉल आपको दिया गया, 4 सूबों की पुलिस, 4 जिलों की पुलिस आपके उधर आ गई, तो क्या वजह थी? क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता जनाब। यार चेयरमैन है इसमें आ गई, फिर मैं गिरफ्तार नहीं हो सका, फिर उसके बाद कहा गया कि वो सिक्योरिटी देने के लिए आए थे। कैसे वैसे बचे आप गिरफ्तारी से, क्योंकि घेरा तो डाला हुआ था? कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर मदारस के स्टूडेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा थे, 2-2.5 हज़ार आदमी था उसमें से। देखें, मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ, मुझे मेरा वारंट आपका एक आदमी आके डिलीवर करे, मैं कानून को मानने वाला बंदा हूँ, मैं विद ग्रेस एक आदमी के बावजूद गाड़ी में साथ बैठ के गिरफ्तारी दूँगा। आप मेरे से धक्केशाही करेंगे, मेरे होम टाउन में, मेरे घर में, जितनी मेरी कोशिश है, जितनी मेरे अंदर अल्लाह ने दी है मुझे ताकत, मैं उससे रेजिस्ट करूँगा, कल नहीं पकड़ सके ना। हामिद रज़ा साहब, आप मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, ये बताइएगा कि आपके घर में ही पुलिस भेजी जाती है, इसी तरह मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? जी मेरा ख्याल है मुज़ाकरात इसलिए हो गए, इस तरह आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस तरह बढ़ सकते हैं फिर आगे?
मेरी तरफ से तो कोई मुज़ाकरात के अमल के ऊपर कोई इशू नहीं है। नहीं, आप तो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, आपके घर में अगर पुलिस भेजी जाती है, ये कर दें, ये पुलिस, ये सारी चीज़ें ये अगर ना हो तो हमें भी थ्रिल नहीं महसूस होता। होने दें। मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ कि अपने ऊपर होने वाले किसी स्टेप की वजह से मैं कह दूँ कि जनाब मुज़ाकरात का अमल सबूताज हो जाना चाहिए। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। वो कहते हैं कि तुझसे गिला नहीं न तेरे तर्ज बयां से तू बात उतनी कर गया जितना तेरा ज़र्फ था। जितना इस हुकूमत का ज़र्फ था वो उसने शो कर दिया। आपने रिटन फॉर्म में भी दे दी है। सबसे बड़ी रुकावट मुज़ाकरात में क्या समझते हैं आप? हुकूमती रवैया और उनके वसवसे और खदशात। चलें, thank you, बहुत- सर मैं इधर